अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईद मिलादुन्नबी के बारे में। ईद मिलादुन्नबी जगह जगह आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और लोगों को कहता हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज जान लीजिए कि इसमें 3 लफ्ज़ है। एक है ईद, दूसरा है मिलाद और तीसरा है नबी। हम तीनों के बारे में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे ताकि इसके बाद आपको किसी और से पूछना और समझना ना पड़े। सबसे पहला लफ्ज़ है ईद, जिसका मतलब होता है लौट कर आने वाली खुशी। दूसरा लफ्ज़ है मिलाद, जिसका मतलब है पैदाइश। तीसरा लफ्ज़ है नबी, जिसका मतलब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर इन तीनों लफ्ज़ों का एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए थे। इसीलिए कुछ मुसलमानों ने इसको ईद मिलादुन्नबी का नाम दिया है। रबी अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन मनाया जाता है। वैसे तो ये तय नहीं है कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, क्योंकि कुछ लोग की रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है और कुछ के हिसाब से 11, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करने वाले ने 12 तारीख हिसाब बताया है। इसीलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मनाते हैं। 12 वफ़ात का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 12 रबी अव्वल को ही हमारे नबी वफ़ात पा गए और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी इस फ़नी दुनिया से उस दुनिया की तरफ तशरीफ़ ले गए जो हमेशा रहने वाली है और जहां अल्लाह ताला ने अपने दीदार का वादा फरमाया है। इसीलिए लोग इस दिन को 12 वफ़ात भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कुछ लोगों के बारे में जो ईद मिलादुन के बारे में क्या राय रखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी हर किसी को मनाना चाहिए। हम आपको 2 लोगों का तरीका मनाने का बता रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए कि कैसे इस मुबारक दिन को मनाया जाए और कौन से लोग इनमें ज़्यादा बेहतर हैं। मिलादुन्नबी मनाने वाली की पहली किस्म, अपने घर पर झंडा लगा लेना, जुलूस में चले जाना, अपने घरों को रोशन करना, नबी की याद में मेला लगाना और मेलों में औरत और मर्द को बेपर्दा घूमना। मिलादुन्नबी मनाने वाले की दूसरी किस्म, कोई सुन्नत जिंदा करना, यानी जिस सुन्नत पर अभी तक अमल नहीं किया था उस पर अमल करने का इरादा करना, जितना हो सके नबी के काम में आगे बढ़ाने का इरादा करना, नबी की ज़िंदगी पर कोई बयान या कोई किताब पढ़ना, दिन की राह में नबी पर आई तमाम मुश्किलों को याद करना, नबी के तमाम हुक्मों पर अमल करने का तय करना, इस दिन आस पास के करीबों को मदद करना, पूरी दिन दरूद शरीफ पढ़ने का और इबादत में गुजारना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप खुद बताएं कि आप किस पर अमल करने को तैयार हैं। नीचे 3 तरह के लोग हैं जिसमें आप अपने आप को तलाशें। नंबर 1 वो शख्स है जिसने पूरे साल सिवाय जुमा नमाज के कोई नमाज नहीं पढ़ी और ना ही अपनी ज़िंदगी में नबी की किसी सुन्नत का ख्याल रखा, लेकिन वो जुलूस में गया और ईद मिलादुन्नबी को बड़े ज़ोर शोर से मनाया, फिर उसके बाद नबी को भूल गया। नंबर 2, दूसरा वो शख्स जो नमाज तो पढ़ता है, ईद मिलादुन भी मनाता है, लेकिन जो नबी का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचता भी नहीं। जैसे नबी के बाद लोगों तक सही बात पहुंचाने के लिए सहाबा ने अपनी जान तक दे दी थी, लेकिन इस शख्स ने सिर्फ खुद से मतलब रखा और अपने आप को नबी का सच्चा पैरोकार बता रहा। नंबर 3, तीसरा वो शख्स है जो नबी की ज़िंदगी को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि साल के हर दिन हर वक्त नबी की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करता है और नबी के मिशन को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है
اور 12 ربیع الاول کو عبادت میں گزارتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو سنبھ پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، یعنی نبی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اسی لیے یہ شخص اس دن کا عبادت کا دن کا قرار دیتا ہے اور اس دن طے کرتا ہے کہ جن سنتوں پر اب تک عمل نہیں کیا تھا ان سنتوں پر عمل کروں گا اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی کی سنتوں پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کو بلندی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ سب کو یہ ویڈیو کیسا لگا یہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، اور میرے اس چینل پہ اگر آپ نئے ہوں تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔